अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबु बयान कौनुल ईमान बाबु बयान कौनुल ईमान बिल्लाहि ताला अफजल अल अमाल। अज़ीज़ तलबा, ये सही मुस्लिम में किताबुल ईमान का बाब नंबर 36 है, जिसमें बताया गया है कि ईमान बिल्लाह ये आमाल में सबसे अफजल है। देखिए, ईमान को भी अमल कहा गया है, बल्कि अफजलुल आमाल कहा गया है, इसलिए कि आमाल की कई किस्में हैं। जैसे क़ल्बी आमाल, तो क़ल्बी आमाल में तस्दीक, यकीन, गवाही देना, ये क़ल्बी आमाल है। तो बयानु कौनिल ईमान बिल्लाहि ताला अफजल आमाल, ईमान बिल्लाह का के अफजलुल ईमान होने का बयान। इस हदीस में कई चीज़ों को अफजलुल आमाल कहा गया है, यानी सबसे अफजल अमल। और इस बाब के अलावा और मुतअद्दिद हदीस में मुख्तलिफ़ कामों को अफजलुल आमाल कहा गया है। तो मैं उसकी तौजीह या जमो तत्बीक इंशाअल्लाह अभी इस बाब के आखिर में करता हूँ। पहले इस बाब की हदीस पढ़ देता हूँ। ये पहली हदीस है। क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना मंसूर इब्न अबी मुज़ाहिम क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न सअद। दूसरी सनद, क़ाल हद्दसनी मोहम्मद इब्न जाफ़र इब्न ज़ियाद अख़बरना इब्राहीम इब्न सअद अन इब्न शहाब। यहाँ देखिए, इमाम मुस्लिम के एक उस्ताद मंसूर बिन अबी मुज़ाहिम और उनके उस्ताद इब्राहीम बिन सअद, और दूसरी सनद में इमाम मुस्लिम के उस्ताद मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ियाद और उनके उस्ताद इब्राहीम बिन सअद। इब्राहीम बिन सअद के दो शागिर्द, इब्राहीम बिन सअद के एक शागिर्द मंसूर बिन अबी मुज़ाहिम और उनके शागिर्द इमाम मुस्लिम, और उनके दूसरे शागिर्द जाफ़र बिन ज़ियाद मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ियाद और उनके शागिर्द इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह। इब्राहीम बिन सअद से ऊपर सनद एक है। वो रिवायत करते बिन शाब ज़ुहरी से, वो सैयद मुसैब से, वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। अबू हुरैरा कहते हैं कि पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्युल अमाल अफ़ज़ल, कौन सा अमल अफजल है? तो आपने कहा ईमान बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाना। इसलिए कि अक़ाइद और इबादात, अखलाकियात, मामलात में सबसे अफजल अमल ईमान बिल्लाह है। इसलिए कि अल्लाह पर ईमान लाना यानी उसकी तौहीद का कायल होना, शिर्क से बचना, ये बुनियादी तौर पर जहन्नम से नजात पाने और जन्नत में दाखिल होने का सबब है। तो ईमान बिल्लाह का सुम्मा माज़ा, फिर आपसे पूछा गया उसके बाद कौन सा अफजल अमल है? आपने कहा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। क़ाला सुम्मा माज़ा, फिर रावी कहते हैं कि आपसे पूछा गया उसके बाद क्या है? आपने कहा हज मबरूर, हज मकबूल। हज मबरूर का माना हज मकबूल है। हज मकबूल किसे कहते हैं? हमको क्या मालूम इस दुनिया में कि किसका हज मकबूल है, किसका हज मकबूल नहीं है। हज मबरूर की अलामत यह है कि हज करने के बाद
आदमी की ज़िंदगी के हालात बदल जाएं। हज करने के बाद आदमी की ज़िंदगी में नेकियों का गलबा हो जाए, ज़िंदगी के हालात बदल जाएं, यानी उसमें अच्छाइयाँ आ जाएं, यह हज मबरूर है। और मौजूद जाफ़र की रवायत में है क़ाला ईमान बिल्लाह व रसूलिही, यानी ये इमाम मुस्लिम कहते हैं कि इब्राहिम बिन साद के जो एक शागिर्द मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ियाद हैं, तो उनकी रवायत में है कि ईमान बिल्लाह व रसूलिही ये अफजल अमल है। सिर्फ ईमान बिल्लाह नहीं, वह हदसनी मोहम्मद बिन राफ़े व अब्द बिन हुमैद अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना माअमर अन ज़ुहरी बिहाज़ल इस्नाद मिसलहु। इस सनद से भी रवायत उसी तरह से है। देखिए दूसरी रवायत, क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हदसनी रबीउ ज़हरानी क़ाल हदसना हम्माद बिन ज़ैद क़ाल हदसना हिशाम बिन उरवा तावील व हदसना खल्ब बिन हिशाम व लफ़्ज़ु लहू क़ाल हदसना हम्माद बिन ज़ैद अन हिशाम बिन उरवा। यहाँ देखिए हिशाम बिन उरवा से नीचे सनद की दो शाख है, हिशाम बिन उरवा से ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद की एक शाख है। इसलिए कि पहली सनद देखिए, इमाम मुस्लिम के उस्ताद अबू रबी ज़हरानी, उनके उस्ताद हम्माद बिन ज़ैद, उनके उस्ताद हिशाम बिन उरवा। और दूसरी सनद में इमाम मुस्लिम के उस्ताद खल्फ बिन हिशाम, उनके उस्ताद हम्माद बिन ज़ैद, फिर उनके उस्ताद हिशाम बिन उरवा। ये हिशाम बिन उरवा रवायत करते हैं अपने बाप उरवा से, वो अबू मुराविह लैसी से, वो अबू ज़र से। वो कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल से अय्युल अमाल अफ़ज़ल, कौन सा अमल अफजल है? तो आपने कहा अल-ईमान बिल्लाह वल जिहाद फ़ी सबीली, अल्लाह पे ईमान लाना, उसके रास्ते में जिहाद करना। वो कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल अय्युर रक़ाबी अफजल, गर्दनों में कौन सी गर्दन अफजल है? यहाँ रिक़ाब वाहिद रक़बा, रक़बा का मतलब है ग़ुलाम, ये ग़ुलाम की गर्दन। असल में उस ज़माने में ग़ुलामी का रिवाज था, तो ग़ुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया गया था, ग़ुलाम को लोंडू की आज़ाद करना। तो उसी बारे में पूछा कि ग़ुलामों में कौन सा ग़ुलाम, कौन सी लोंडी अफजल है उसको आज़ाद करना? तो आपने कहा कि अनफसुहा इंदा अहलिहा, अनफस बेमाना अहसन, नफुसा यनफुसु नफासतन फहुव नफीसुन, उम्दा होना। उर्दू में नफीस बोला जाता है ना। अनफसवा इंदा अहलिहा, सबसे उम्दा ये उन गर्दनों के मालिक के नज़दीक, व अक्सर वह समनन, और सबसे ज़्यादा कीमती, यानी जो गर्दन, जो ग़ुलाम, जो लोंडी उम्दा हो, कीमती हो, उसको आज़ाद करना ज़्यादा अफजल है। मैंने कहा कि फ़इन लम अफ़ल, अगर मैं ये ना कर सकूँ, ग़ुलाम को आज़ाद ना कर सकूँ, तो आपने कहा कि तुईनु सानिअन औ तस्नअ लिअख़रक़, साने माने कारीगर, अख़रक़ माने अनाड़ी, यानी तुम किसी कारीगर की मदद करो या किसी अनाड़ी की मदद कर दो। एक आदमी अनाड़ी है, नावाकिफ़ है, उसकी मदद कर दो। मैंने कहा या रसूलल्लाह अरायत इन दौफ़्तु अन बादिल अमल, अगर बाज़ अमल से मैं आजिज़ रह जाऊँ, यानी मैं ग़ुलाम आज़ाद न कर सकूँ, किसी कारीगर की मदद न कर सकूँ, मैं किसी अनाड़ी के लिए काम न कर सकूँ, तो आपने कहा तकुफ़्फ़ु शर्र कानिन्नास, ये रोक दो अपने शर को लोगों से, यानी लोगों को अपने शर से बचाओ। फ़इन्नहा सदक़तुम मिनका अला नफ़्सिक, ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तरफ से सदका है। तो देखिए इसमें जो है ईमान बिल्लाह, अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और गर्दन को आज़ाद करना, ये तरतीब के साथ अफजल अमाल बताया गया है। आगे की रवायत देखिए, हद्दसना मोहम्मद बिन राफ़े व अब्द बिन हुमैद क़ाल अब्दुन अख़बरना व क़ाल इब्न राफ़े हद्दसना, ये फ़र्क है।
इमाम मुस्लिम के एक उस्ताद मोहम्मद बिन राफ़े हैं, तो उन्होंने इसको हद्दसना से बयान किया है। उनके एक शागिर्द एक उस्ताद अब्दुल बिन हुमैद हैं, उन्होंने अखबरना से बयान किया है। मैं अखबरना हद्दसना का फ़र्क बता चुका हूँ कि इमाम मुस्लिम, इमाम नसी वगैरह के नज़दीक अगर उस्ताद पढ़े शागिर्द सुने तो उसको हद्दसना से रवायत करेगा, अगर शागिर्द पढ़े उस्ताद सुने तो उसको अखबरना से रवायत करेगा। तो हद्दसना अब्दुल रज़्ज़ाक़, अखबरना मामर अन ज़ुहरी अन हबीब बिन मौला उरवत बिन ज़ुबैर अन उरवत बिन ज़ुबैर अन अबी मुरावे अन अबी ज़र, वही रवायत है, अन नबी बिनावी गैर अन्हु क़ाल फ़तुईनु सानिअ औ तस्नअ लिअख़रक़ औ तस्नअ लिअख़रक़, तुम किसी कारीगर की मदद कर दो या अमल कर दो किसी अनाड़ी के लिए। अख़रक़ माने अनाड़ी, रजुल अख़रक़ अनाड़ी मर्द, इमरातुन ख़रक़ाओ अनाड़ी औरत। और आगे की रिवायत है, क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना अबू बकर बिन अबी शैबा क़ाल हद्दसना अली बिन मुस्हिर अन शैबानी अन वलीद बिन अल-अज़ार अन साद बिन इयास अबी अम्र शैबानी अन अब्दुल्लाह बिन मसूद क़ाल सअल्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफ़ज़ल, कौन सा अमल अफ़ज़ल है? तो आपने कहा कि अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज पढ़ना उसके वक्त पर। देखिए इसका मतलब ये है कि ईमानियात के बाद सबसे अमल अफ़ज़ल कौन सा है, ये मतलब नहीं कि ईमान बिल्लाह अफ़ज़ल नहीं है। अस्सलातु लिवक्तिहा, मैंने कहा कि फिर कौन सा अमल? आपने कहा बिरुल वालिदैन, यानी वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। मैंने कहा कि फिर कौन सा अमल? तो आपने कहा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते फमा तरक्तु अस्तज़ीदुहु, मैंने नहीं छोड़ा कि आपसे मज़ीद तलब करूं, मगर आप पर नरमी की वजह से, आप पर रहम करते हुए। यानी मैंने सोचा कि मैं कहाँ तक पूछूंगा, आप कहाँ तक जवाब देंगे, तो आप पर रहम करते हुए मैंने मज़ीद आपसे सवाल नहीं किया। और आगे की रवायत है, क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना मोहम्मद बिन अबी उमर अल-मक्की क़ाल हद्दसना मरवान बिन फ़ज़ारी क़ाल हद्दसना अबू याफ़ूर अन वलीद बिन अल-अज़ार अन अबी अम्र शैबानी अन अब्दुल्लाह बिन मसूद क़ाल क़ुल्तु या नबी अल्लाह अय्युल अमाल अक़रबु इलल जन्नह, यानी कौन सा अमल जन्नत से ज़्यादा करीब है, यानी कौन सा अमल जन्नत से ज़्यादा करीब करने वाला है? तो आपने कहा अस्सलातु अला मवाक़ीतिहा, मवाक़ीत वाहिद मीक़ात। पिछली रवायत में था अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज पढ़ना उनके औक़ात पर। मैंने कहा कि उमादा, उसके बाद क्या है नबी? आपने कहा बिरुल वालिदैन। मैंने कहा कि उमादा या नबी अल्लाह, उसके बाद क्या? आपने कहा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। आगे की रवायत है, तो इन रवायात में अस्सलातु लिवक्तिहा को अफ़ज़लुल आमाल करार दिया गया है। अभी मैं और रवायत का जिक्र करता हूँ। क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना उबैदुल्लाह बिन मुआज़ अल-अंबरी क़ाल हद्दसना अबी क़ाल हद्दसना शुअबा अन वलीद बिन अल-अज़ार अन्नहु समिअ अबा अम्र शैबानी क़ाल हद्दसनी साहिब हाज़िहि दार व अशारा इला दार अब्दुल्लाह क़ाल सअल्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह क़ाल अस्सलातु अला वक्तिहा। देखिए अबू अम्र शैबानी कहते हैं कि मुझसे बयान किया इस घर वाले ने, और इशारा किया अब्दुल्ला के घर की तरफ। यहाँ अब्दुल्ला से मुराद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जैसा कि पिछली रवायात में जिक्र आया है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है? तो आपने कहा अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज पढ़ना उसके वक्त पर। मैंने कहा कि सुम्मायुन, फिर कौन सा? तो आपने कहा सुम्मा बिरुल वालिदैन, फिर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। मैंने कहा सुम्मायुन, फिर कौन सा अमल? कहा सुम्मल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। देखिए यहाँ तरतीब बदल गई है। पिछली आयत में यह था कि सबसे अफजल अमल ईमान बिल्लाह, और उसके बाद फिर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को आपने कहा है।
फिर हज मबरूर को कहा है क़ाल हद्दसनी बिहिन्ना, आपने मुझसे इन बातों का जिक्र किया, वलविश तजद तुहू लजादनी, और अगर मैं आपसे मज़ीद सवाल करता तो आप मज़ीद मुझे जवाब देते, लेकिन जैसा कि कहा कि फ़मा तरक तुस्तजीदहू इल्ला ईरान अलैह, ईरान अलैह रिफ़क़म भी। और क़ाल इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह हद्दसना मोहम्मद बिन बशार क़ाल हद्दसना मोहम्मद बिन जाफ़र क़ाल हद्दसना शोबा बहदल इस्नाद मिसलहू वज़ादा व अशारा इला दार अब्दुल्लाह उमा सम्माहु लना, यानी इशारा कि अब्दुल्ला के घर की तरफ, और उन्होंने उनका नाम नहीं लिया हमारे लिए, उनका घर था। कहा कि हद्दसनी साहिब वासिदार, मुझसे बयान किया इस घर वाले ने। आखिरी हदीस है ये क़ाल इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना जरीर अनिल हसन इब्न उबैदुल्लाह अन अबी अमर शैबानी अन अब्दुल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अफ़ज़लुल अमाल अविल अमल अस्सलातु लिवक़्तिहा व बिर्रुल वालिदैन। ये अब्दुल्लाह मसूदी की रवायत है, वो रिवायत करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अफजल अमल क्या है, नमाज पढ़ना उसके वक्त पर और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। तो देखिए ये इस बाब में भी बाज़ हदीस में अफजल अमल ईमान बिल्लाह को करार दिया गया है, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह को, और बाज़ हदीस में अफजल अमल करार दिया गया अस्सलातु अला मवाक़ीतिहा को, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह को। और इस सिलसिले में और भी मुख्तलिफ रवायात हैं, तो इन रवायात में तज़ाद नहीं है। क्यों? मैं पहले रवायात का जिक्र कर रहा हूँ और उसके बाद उनमें जम तत्बीक़ की शक्ल सामने लाऊंगा। देखिए अबू हुरैरा की हदीस में कहा गया कि अल अफ़ज़ल अल ईमान बिल्लाह सुम्मल जिहाद सुम्मल हज, नंबर 1। अबू ज़र की हदीस में कहा गया अफ़ज़लुल ईमान अल ईमान वल जिहाद। इब्न मसूद की हदीस में है अफ़ज़लुल अमाल अस्सलात सुम्मा बिर्रुल वालिदैन सुम्मल जिहाद। तो ये इस बाब के हदीस में भी बज़ाहिर तारुज़ मालूम हो रहा है कि अबू हुरैरा की हदीस में सबसे अफजल अमल ईमान बिल्लाह, फिर जिहाद, फिर हज। अबू ज़र की हदीस में ईमान बिल्लाह, जिहाद। इब्न मसूद की हदीस में सबसे अफजल अमल अस्सलातु अला मीक़ातिहा सुम्मा बिर्रुल वालिदैन सुम्मल जिहाद। और इससे पहले अब्दुल्ला बिन अमर की हदीस गुजरी है कि उसमें पूछा था अय्युल इस्लाम खैर, कौन सा इस्लाम बेहतर है? तो आपने क्या कहा था? तुतिमुत ताआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़ता व मन लम तारिफ, खाना खिलाओ, सलाम करो जिसको पहचानते हो, जिसको नहीं पहचानते हो। तो इसमें खाना खिलाने को अफजल करार दिया गया है। और अबू मूसा अशरी और अब्दुल्ला बिन अम्र की हदीस में आया है अय्युल मुस्लिमीन खैर, कौन सा मुसलमान बेहतर है? तो आपने क्या फरमाया? मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें। तो इसको अफजल अमल करार दिया गया है, यानी किसी की ज़ुबान, किसी के हाथ से किसी का महफूज रहना ये अफजल अमल है। और उस्मान की हदीस में एक हदीस है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी है, आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर तुम में वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो इस तरह से 6 तरह की रवायत आ जाती हैं। तो इस सिलसिले में एक मशहूर मुहद्दिस हैं क़फ़्फ़ाल मरवज़ी शाफ़ी, क्या नाम है? क़फ़्फ़ाल मरवज़ी शाफ़ी। तो इन्होंने ये लिखते हैं कि क़फ़्फ़ाल मरवज़ी कहते हैं कि हमारे ज़माने के उलमा ने इन बज़ाहिर मुतारिज़ हदीस में तत्बीक़ की 2 शक्ल बयान की है। नंबर 1,
यानी जमा बैनहा बेवजहैन अलअव्वल अन्न ज़ालिका इख्तिलाफ़ु जवाबिन जरा अला हस्बि इख्तिलाफ़िल अहवाल वल अशख़ास फ़िन क़द युक़ालु खैरुल अशिया कज़ालिक वला यरादु बिही खैरु जमील अशिया मिन जमील वजूह वफ़ी जमील अहवाल वल अशख़ास बल फ़ी हालिन दून हालिन और ना बेज़ालिक। मतलब ये है कि या तो आपने हालात व अशख़ास के इख्तिलाफ़ की बिना पर आपका जवाब मुख्तलिफ हुआ है, यानी गोया आपने सबसे बेहतर अमल बताने में हालात और अशख़ास का लिहाज किया है। अब जैसे एक शख्स ईमान में कमज़ोर हो तो उससे कहा गया कि भाई ईमान बिल्लाह सबसे अफजल अमल है, या एक शख्स के यहाँ अमाल में नमाज में कोताही है, उसने अगर पूछा तो आपने जवाब दिया कि नमाज वक्त पे पढ़ना ये सबसे बेहतर अमल है। तो गोया ये जो आपका लोगों का आपसे सवाल करना, आपका जवाब देना कि ये अफजल अमल है, तो आपने जो अफजलुल आमाल में मुख्तलिफ बातें बताई हैं, इसमें हालात अशख़ास की रियायत की गई है। ये गोया आपने बताया कि भाई ये बेहतर अमल है, यानी तमाम अमल से बेहतर नहीं, मतलब तुम्हारे लिए ये अमल बेहतर है। जैसे एक हदीस में आपने कहा, इसकी दलील है कि ये आपने कहा कि एक आदमी ने पूछा तो आपने कहा हज्जतुन लिमन लम यहुज्जा अफजलु मिन 40 ग़ज़वा, एक हज करना उसके लिए अफजल अमल है जिसने हज नहीं किया है, और वो अफजल है 40 ग़ज़वा से। और आपने फरमाया वो ग़ज़वतुन लिमन हज्जा अफजल मिन 40 हज्जा, यानी ग़ज़वा करना उस शख्स के लिए जिसने हज किया हो ये अफजल है 40 हज से। वैसे ये रवायत ज़ईफ़ है, अल्लामा नववी ने इस रवायत का जिक्र किया है, लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है। देखिए ज़ईफ़ुल जामी सग़ीर और अल्लामा अलबानी की किताब सिलसिलतु अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ। खैर, ये पहला जवाब ये है कि आपका जवाब हालात व अशख़ास के एतबार से, और दूसरा जवाब ये है कि ये अल-मुरादु मिन अफ़ज़लिल अमाल, आपने ये कहा है कि फ़ला अफ़ज़लुल अमाल है, फ़ला अफ़ज़लुल अमाल है, यानी जैसे ईमान बिल्लाह अफ़ज़लुल अमाल है, नमाज़ पढ़ना अफ़ज़लुल ईमान है, अफ़ज़लुल ईमान है, खाना खिलाना अफ़ज़लुल ईमान है। इसका मतलब ये है कि यजूज़ु अन यकून अल मुरादु मिन अफ़ज़लिल अमाल, यानी फ़ला काम अफ़ज़ल अमाल में से, फ़ला काम अफ़ज़ल अमाल में से है, तो फिर मिन को हज़फ कर दिया गया और ये मुराद है। जैसे कहा जाता है फ़लानुन आक़लुन नास व अफ़ज़लुहुम, फ़ला लोगों में सबसे अफजल है, तो मतलब ये है कि यानी फ़लानुन मिन आक़लिन नास, फ़ला अक़लमंद लोगों में से, अफजल लोगों में से है। या जैसे कहा जाता है खैरुकुम ले अहली, तो बहरहाल ये दो तत्वीक़ की शक्ल है। पहले जवाब का हासिल ये है कि आपके जवाब का इख्तलाफ ये हालात व अशख़ास के इख्तलाफ पर मौक़ूफ़ है। दूसरा जवाब ये है कि अफ़ज़लुल अमाल से मुराद मिन अफ़ज़लिल अमाल। इस बहस के बाद क़फ़्फ़ाल मरदूई लिखते हैं कि इन तमाम तत्बीक़ात व तौजीहात के साथ वाला हाज़ल वजह सानी यकूनुल ईमानु अफ़ज़लुहा मुतलक़न, यानी अगर इस मौजू पे अहादीस का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि ईमान बिल्लाह मुतलक़ तौर पर अफ़ज़लुल आमाल है, और बक़िया जो आमाल है वो अफ़ज़लुल आमाल में से हैं। तो ईमान बिल्लाह अफ़ज़लुल आमाल है और बक़िया आमाल अफ़ज़लुल आमाल में से हैं, और फिर उनमें से बाज़ की फ़जीलत बाज़ पर जानी जा सकती है दलाइल के ज़रिए से, जिनसे
वो बात मालूम होती है। और हालात व अशख़ास की इख्तलाफ के लिहाज से तो ख़ुलासा ये है कि अफ़ज़लुल आमाल तो ईमान बिल्लाह है। ईमान बिल्लाह के बाद जितने आमाल हैं सब बराबर हैं, सब अफ़ज़लुल आमाल में से हैं। और हालात व अशख़ास के लिहाज से कुछ लोगों के लिए फ़लाँ काम ईमान बिल्लाह के बाद अफ़ज़लुल आमाल है और किसी के लिए फ़लाँ काम अफ़ज़लुल आमाल है। तो ये जम तत्बीक की शक्ल है बज़ाहिर उन मुतारिद रवायात में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।